ललाट पर उस बालक, खून निकल नहीं पर लालामी सी जैसे होता है ना, तो लालामी सी रेखा उसको। तो पंडितानी ने देखा, अरे बालक तेरे माथे पर ये कैसे, इतना सुंदर है, सलोना है, कितना मलूक बालक है ये, है मन को हर लेने वाला बालक है, और तेरे माथे। तो उस बालक ने बड़े भाव से कहा, माताजी मुझे देर हो गई थी, पंडित जी को ये सामान भेजना था, तो मेरे माथे पर उन्होंने छड़ी मार दी, उन्होंने छड़ी मार दी। एकदम पंडितानी सुनकर के आग बबूला हो गई। अरे घर में तो बालक भी नहीं है, कुछ नहीं, और इनको दया मोह कुछ भी नहीं, इतना सुंदर बालक और ऐसा। अरे थोड़ी देर होगी तो क्या हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं करना। कोई बात नहीं बेटा, चिंता, आने दे पंडित जी को घर में। पत्नी का अधिकार होता है भाई पत्नी पर, और पत्नी का भी अधिकार उतना ही पति पर होता है। लोग ये तो कहते हैं कि पति को परमेश्वर की तरह मानो, हम मान लेते हैं, लेकिन पत्नी को भी तो परमेश्वरी की तरह मानो। तालियां बजा लो, कोई बुरी बात नहीं। क्यों, एक पक्ष की बात नहीं होनी, दोनों पक्ष की बात होगी। पक्ष दोनों बराबर होंगे तो उसमें क्षमता बनी रहती है, आनंद बना। और थोड़ा बहुत नीचे ऊंचा तो अवश्य घर में थोड़ा बहुत नीचा ऊंचा होगा, स्वाभाविक है। विचारों में समानता है, भाव में समानता है, तो दोनों समान रहेंगे, पल्ले बराबर रहेंगे। और जरा सा इधर भाव भी आपका होगा तो पल्ले भी ऊंचे नीचे होंगे, ये स्वाभाविक सिद्धांत है ये। तो पंडिता जी ने, और वो बालक तो पंडितानी तो क्रोध में आ गई, एकदम उन्हें गुस्सा आ गया और बालक का ध्यान भूल गए, और बालक वजन रख करके चला गया। पंडित जी पर गुस्सा आने लगा, आने दो उनको, इतना सुंदर बालक, घर में तो संतान नहीं, इसको ऐसे कर दिया हो। पंडित जी आए अपने उसी धुनामुनि, श्लोक के धुनामुनि, उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं आए, और जैसे ही दरवाजे में खटखट सुनी खड़ाओं की, एकदम पंडितानी बाहर निकल आई। अरे तुम बूढ़े हो गए, तुम इतनी उम्र के हो गए, अनेक जैसे डायलॉग बोले जाते, संवाद बोले जाते हैं घरों में, उस प्रकार का उन्होंने पंडित जी ने अरे उन्होंने कहा, भगवान अंदर तो आने दो मुझे, तुमने द्वार पर ही मुझे रोक लिया, आओ आओ। अंदर आए और पंडित जी को, सुनो क्या बात है, बताओ तो, मुझे बैठने तो दो, मैं चलकर आया हूँ, मेरी सांस वैसे ही चढ़ रही है, और तुम इतनी उबल रही हो, क्या बताओ तो सही। तो पंडित जी बैठ गए। अरे तुमने उस बालक को छड़ी मार दी। पंडित जी बोले, कौन बालक? अरे तुमने ये सामान भेजा सीधा सट्टा है, देखो ना, चावल रखे, आटा रखा है, दाल रखा है, घी रखा है, और वो बालक लेकर के आया और तुमने उसके माथे पर छड़ी मार दी। हमने देखा इतना सुंदर बालक, इतना नीलमणि जैसा, कमल जैसे उसके नैन, सुंदर बिंबाधर जैसे उसके होठ, सुंदर सुंदर उसकी बाहें, कोमल कोमल मरड़ाल भुजाएं, सुंदर सुंदर उसके कमल जैसे उसके शीचरण कमल बालक। हमारे घर में तो वैसे ही, और ऐसे सुंदर बालक को तुम्हें दया भी नहीं आई? हा? तब पंडित जी ने कहा, कौन बालक बताओ तो। भगवान मुझे नहीं मालूम कुछ, न तो मैंने किसी को सीधा दिया, न मैंने कुछ किया है। मैं तो अपने उस श्लोक के चक्कर में इधर क्या साधना भी आज की, संध्या बंधनी मुझसे पूरी तरह नहीं। अरे वो बालक आया था, आपने उसको सीधा दिया ये। तब पंडित जी को भगवत प्रेरणा से ध्यान आया, ओह ये भाई हमारे जगन्नाथ भगवान थे, कि जिस गीता में मैंने जिस श्लोक के नीचे अनन्यास किंतयो मामजने पार्षदे करके नीचे जो लाइन, जो लकीर खींचती थी, जोर से खींचती थी, गुस्से में, और उसका प्रभाव हमारे ठाकुर के माथे पर पड़ा जाकर। पंडित जी गए, श्री जगन्नाथपुरी में गए, ठाकुर जी के पास गए, लंबी दंडवत की, प्रणाम किया, प्रभु मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। आपने जो श्लोक लिखा है वो सत्य है, ये सिद्धांत है, परमात्मा की जो वाणी है वो सत्य है, सिद्ध है, अमोघ है, वो दिव्य है। हम अर्थ लगाने में गलत हो सकते हैं, हमारी बुद्धि का स्तर इतना नहीं कि हम वहां पहुंच सकें, लेकिन जो परमात्मा की वाणी है वो दिव्य है। जब आपके अंदर दिव्यता का आविर्भाव होगा तब उस दिव्यता की आप समीप पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते। भगवान को इसलिए कहा कि सोई जान है जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, कि प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको
आप चाहें कि ये मुझे जान जाए, क्योंकि ईश्वर दिव्य है। गीता में भगवान कहते हैं, अरे मेरा तो सब कुछ, जन्म भी मेरा दिव्य है, कर्म भी, जन्म कर्म च दिव्य में ये वेति तत्वतः, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है, मेरा सब कुछ दिव्य है। हमारा और आत्मा अंतर यही है, भगवान और हम में यही अंतर है कि भगवान की क्रिया लीला है और हमारी जो क्रिया है वो हमारा कर्म होता है। भगवान की जो भी क्रियाएं वो लीला हो जाती हैं, हम लोगों की जो क्रियाएं वो कर्म बन जाती हैं और शुभाशुभ कर्म का हमें फल भोगना पड़ता है। पर भगवान इनसे परे हैं, परमात्मा इनसे दूर है, परमात्मा का इनसे कुछ ले। यही ईश्वर में और जीव में अंतर है, यही परमात्मा में और मनुष्य में अंतर है। ऐसे परम प्रभु परमात्मा जो कि भगवान सबका योगक्षेम भाव परमात्मा करते हैं। तो यहाँ पर भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया कि भगवान के अवतारों का वर्णन श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, यहाँ पर भगवान ने जब कहा कि इस प्रकार से भगवान ने अवतार लेने का पहले सर्वप्रथम सृष्टि अवतारों का वर्णन किया। भगवान क्या करते हैं कि जब ये महत्व तो भगवान की इच्छा होती है। एक बात समझा दें, देखो सृष्टि का वर्णन सभी धर्मशास्त्रों में मिलता है। मुसलमान भाइयों का जो धर्मशास्त्र है उनके कुरान शरीफ में भी उनके हिसाब का सृष्टि वर्णन मिलता है। ईसाई भाइयों का जो धर्मशास्त्र है, बाइबल जिसे हम कहते हैं, उसमें भी वर्ण सृष्टि का वर्णन किया गया है, उनमें अपने प्रकार का सृष्टि वर्णन मिलता है। पर हमारे शास्त्रों में भी सृष्टि वर्णन किया गया है, वो हमारे हिसाब से प्राप्त होता है। दोनों में कुछ न कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन सृष्टि का वर्णन जो हमारे ऋषियों ने इनको इस हिसाब से इन्होंने किया है और भगवान ने स्वयं किया। और ये जो हमारे ऋषि हैं, ये कैसे इनको मंत्र दृष्टा कहा गया। जैसे आप देखते हैं मोहम्मद साहब को ये माना जाता है कि कुरान शरीफ की जितनी भी आयतें थीं उनके अंदर उतरती थी, चाहे एक शब्द आया उनके अंदर उतरा और उन्हें एक शब्द रुका। हमारे वेद भी अपौरुषेय माने जाते हैं, ये भी भगवान की श्वासें मानी जाती हैं। गरुड़ जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से साम वेद का गान होता है। तो हमारे यहाँ वेदों को भी अपौरुषेय माना जाता है। जब ये प्रलय हो चुकी थी, भगवान आराम से अपने सारे जीवों को लेकर, जितने भी ये जीवात्मा, जितने भी जीव हैं, मत्स्य पुराण का जब आप मत्स्य भगवान की कथा सुनेंगे तो ये कथा आएगी। जब प्रलय काल हो जाता है तब भगवान समस्त जो भी हम हैं, आप हैं, जितने भी बीज हैं, ये सबको लेकर अपने अंदर समाहित होकर के भगवान आराम से लीन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं सृष्टि का सृजन करूँ, लोगों का निर्माण करूँ। ऐसा भगवान का ये मन में हुआ। तो भगवान ने क्या किया कि सबसे पहले भगवान ने उस महतत्व जो था, उस महतत्व से ही पुरुष का स्वरूप उन्होंने ऐसा प्रकट किया, एकदम विशाल परमात्मा। वो जल कारण तो था, जल जिसमें भगवान, जिसे हम कहते हैं भगवान क्षीर सागर में लेटे हैं, तो उस जल का कारण बना करके भगवान एकदम पुरुष रूप में प्रकट हो गए, लेटे। और उसमें 16 चीजों का उन्होंने किया, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तत्व और 1 मन। इस प्रकार से भगवान ने उसी शरीर में, दिव्य शरीर में, जब उन्होंने उनकी जो नाभि रूपी सरोवर जो था, नाभि रूपी भगवान का जब आप वर्णन पढ़ेंगे, यही भगवान का विराट स्वरूप का वर्णन किया जाता है। और उसी भगवान के अंग और प्रत्यंगों से, उनके अनेकों अंशों से अवतारों का प्राकट्य हुआ है। सर्वप्रथम भगवान ने जब इस प्रकार से अपनी योग निद्रा का विस्तार किया, भगवान जब योग निद्रा में डूबने लगे, योग निद्रा भी आप लोग भी सो सकते हैं, योगिकों का विषय है, कभी आपको बताएंगे कि योग निद्रा आप कैसे सो सकते हैं। और प्रत्येक ग्रस्त इस निद्रा को सो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, जिसमें भगवान सोया करते थे। आप भी आराम से रात को सुख की नींद सो सकते हैं। ये एक विषय, इसकी अभ्यास की बात है, इसमें लय चिंतन करना पड़ता है। आप कभी कभी रेल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, और ट्रेन की जब पहिए चलते हैं आप देखते हैं उसमें आवाज होती है। आप कभी अपने गुरु मंत्र का लय चिंतन कीजिए। आप ध्यान में रहना चाहते हैं, फालतू बातों से बचना चाहते हैं, आप अपने गुरु मंत्र की कल्पना कीजिए और उस जो संगीत के आवाज जो पहियों के ट्रैक से आ रही है उसमें आप उसका लय चिंतन करिए, किस आवाज से मेरे गुरु मंत्र की आवाज आए। आप कभी घंटे सुनते हैं,
घंटों में कभी जब बजते हैं आरती में समय, तब आप उसमें लय चिंतन कीजिए। आप अपने गुरु मंत्र का देखिए, लगेगा आपको इस घंटों की आवाज़ से गुरु मंत्र की आवाज़, आपको वो ध्वनि शोर नहीं लगेगा, आप उसमें लय चिंतन हो जाएंगे। मैंने ये कई बार प्रयोग करके देखा है। मान लीजिए आपके बारात में, बाजू में बारात जा रही है, बहुत सारे ढोल नगाड़े घड़ियाल बज रहे हैं और आप सोना चाहते हैं, तो आप उस शोर को, रब को, ध्वनि को लय चिंतन कीजिए अपने आप में और सोचिए कि इस शोर में आप लीन हो गए, आपको बहुत गहरी निद्रा आ जाएगी। जितने ज़्यादा बाजे बजेंगे उतनी ज़्यादा आपको नींद आएगी, और जैसे ही वो शांत होंगे आपकी आँख खुल जाएगी, क्योंकि आप शोर को लय चिंतन करके सोएंगे। आप सन्नाटे को लय चिंतन करके सोएंगे तो अगर सुई भी गिर पड़ेगी तो आप उठ जाएंगे। प्रयोग करके देखिए, प्रयोगात्मक चीज़ें हम करते हैं इनको। जब हमें कि सोना होता है शोर में तो हम यही क्रिया अपनाते हैं, हम सो जाते हैं। वो कहते हैं महाराज आप तो ऐसे सोए, कोई पता ही नहीं रहा कहाँ। तो ये क्रियाएं, इसको कहते हैं योगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे चलाते। प्रयोग हैं जीवन में, छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत लाभयुक्त हैं। तो अवतारों की कथा सुनाई। बोले सर्वप्रथम जब इस प्रकार से योग निद्रा में भगवान ने अपना विस्तार किया तो कारण रूप से उनका सरोवर, नाभि रूप सरोवर से एक कमल का पुष्प, उससे कमल नाल निकली और उसमें कमल पुष्प हुआ, और प्रजापतियों के अधिपति श्री ब्रह्मा जी का उसमें प्राकट्य हो गया। ब्रह्मा जी का पहला प्राकट्य, ये अवतार किनका हुआ कि बोले ब्रह्मा जी का अवतारों में। फिर जब ब्रह्मा जी का अवतार उसमें हुआ तो ब्रह्मा जी को भगवान ने ये 4 श्लोक की श्रीमद् भागवत की कथा दी, ये हम आपको बताएं। तो जब ब्रह्मा जी का जब अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी, फिर परमात्मा ने उनको भी शक्ति दे दी, आप भी सृष्टि कर सकते हैं। तो ब्रह्मा श्री के मानसिक रूप से सर्वप्रथम सनातन सनत कुमार का आविर्भाव हुआ। ये ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि है। जय जय श्री राधे श्याम। तो सर्वप्रथम अवतारों में कि बोले सनत कुमार अवतार का अवतार हुआ। ये ब्राह्मण रूप में इन लोगों ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन इन लोगों ने किया। ब्राह्मण का शब्द इस भागवत के अनुसार हम ये लगाते हैं, ब्रह्म में रमण करने वाले जो महापुरुष। एक तो हमारे यहाँ विप्र जो होते हैं, ब्राह्मण जो पंडित वृत्ति करते हैं, आचार्य वृत्ति करते हैं, वो भी ब्राह्मण कहा जाता है उनको। और एक ब्राह्मण हमारे शास्त्रान उसको कहा जाता है जिनको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, जो ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कर चुके हैं, जो ब्रह्म में ही रमण करते हैं, उनको भी ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये चारों ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। उन अवतारों में ये अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंतर ब्रह्म में ये रमण करते रहते। उसके बाद यज्ञेश शौकरम वपुः, उसके बाद 12 अवतार हुआ। शूकर भगवान जिन्होंने पाताल में जो पृथ्वी चली गई थी, जिसे हिरण्याक्ष ने छिपा रखा था, उसको शूकर अवतार धारण करके परम प्रभु परमात्मा बाहर लेकर के आए। बोलिए शूकर भगवान की जय, 12 अवतार की जय। उसके बाद दत्तात्रेय का आपने वर्णन सुना है, दत्तात्रेय का भी अवतार में आता है। कपिल भगवान जिन्होंने अपने माता देवहूति को ज्ञान दिया, उसका भी नाम अवतारों में आता है। व्यास भगवान का भी अवतार हुआ है। व्यास जो हैं ये भी अवतारों में भगवान के अंशा अवतार हैं ये लोग, इस प्रकार से। और उसके बाद में देवर्षि नारद, इन्होंने भी नंतर ऐसे कर्म का उपदेश किया है जिससे नैस मनुष्य नैस कर्म को प्राप्त कर। नारद पंचरात्रि इत्यादि का पूजन का इन्होंने विधान श्री नारद भगवान ने किया। और नर और नारायण, इन दोनों को भी अवतार माना जाता है, जो निरंतर इन दोनों ने भी तपस्या की। कपिला अवतार जो सांख्य का उपदेश किया कपिल भगवान ने। अत्रि जो अनसुईया, कब अत्रि महाराज के अनसुईयानंद अवतार थे, दत्ता अवतार, उनका भी इसमें वर्णन आता है। और इसी प्रकार यज्ञ, ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कूर्म, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, व्यासा अवतार के वर्णन के बाद रामा अवतार और कृष्णा अवतार का वर्णन आता है। इन अवतारों के बाद अंत में
श्री राम और कृष्ण का अवतार भी श्रीमद् भागवत में। और श्रीमद् भागवत में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें 24 अवतारों की कथा आ जाती है। श्री रामचरितमानस को हम पढ़ते हैं तो वो केवल श्री राम जी की, श्री राघवेंद्र सरकार के ही चरित्र का निरूपण करती है। मूल रूप से राम ही उसके मूल, वैसे तो श्रीमद् भागवत ही भगवान कृष्ण का ही सिद्धांत प्रतिपादित करती है, उन्हीं का करती है, लेकिन फिर भी इसमें 24 अवतार की कथा आपको इस श्रीमद् भागवत में आपको प्राप्त होगी। कितने भी अवतार हैं, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कहते हैं कि और सब अंशावतार हुए हैं, कला अवतार हैं, किंतु श्री कृष्ण अंशी स्वयं भगवान हैं, वही सकल मतलब संपूर्ण कलाओं से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। ये अवतारों की वर्णन क्यों किया गया? अवतारों का वर्णन इसलिए किया गया कि इसके कारण हमें परमात्मा की महिमा का ज्ञान होता है, और महिमा ने, परमात्मा ने अनेक अवसरों पर आकर के अवतार लेकर के संसार का कल्याण किया, धर्म की स्थापना की, और जितने भी असुराज वृत्तियों के लोग थे भगवान ने उनका दमन किया, अनेक रूप से अवतार है। और हमारे भारतवर्ष में नित्य निरंतर अवतार होते ही रहते हैं, संतों के रूप में अवतार होते रहते हैं, भक्तों के रूप में अवतार होते रहते हैं। आपके हृदयों में भी नित्य अवतार भगवान का होते हैं। जब आप ध्यान में आप बैठते हैं तो भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाता है, ये भी तो नित्य अवतार है। आप सोकर उठते हो कभी भगवान का ध्यान करते हो, ये भी नित्य अवतार है, निरंतर अवतार। लेकिन ये इन अवतारों का जो हमने वर्णन किया है, ये अवतार समय समय पर इनके अवतार हुए। श्री सूत जी महाराज ने इन अवतारों का वर्णन किया। सूत जी कहते हैं यथाधीतम और यथामति, बोले हे शौनकादिक ऋषियों, जैसे मैंने पढ़ा और जैसे मैंने सुना, जैसी मेरी मति है उस प्रकार से मैंने आपके सामने इसका वर्णन कर रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ, और वो मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ आपके सामने, जैसा मैंने सुना है और जैसा मैंने पढ़ा है। और ठाकुर की जैसे भी मेरी बुद्धि में प्रेरणा प्रादुर्भूत करेंगे वैसा ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम अभ्यास मेरा छूटा हुआ है, काफी वर्ष हो गए अंतराल श्रीमद् भागवत मुझसे छूटी हुई, तो इसलिए कहीं कहीं अटकना पड़ता है। अगर लगातार भागवत की कथाएं चलती रहें और हम करते रहें तो उसमें कोई व्यवधान उसमें नहीं आता है, क्योंकि वो सारे श्लोक कंठ हो जाते हैं, सारी बातें कंठ हो जाती हैं। मान लीजिए विषय एक ही है और उस विषय को मैं 100 बार पढ़ूं और 100 बार कहूं तो निश्चय ही वो कंठाग्र हो जाता है, कंठ का हार बन जाता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन एक विषय को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाए, पर यह है कि अगर हम लाइन को पकड़ते हैं तो वो याद आ जाता है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, अभी बोलिए वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे श्याम। शौनकादि ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप हमें वही कथा सुनाइए
जो श्री सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई, आप वही हमें कथा सुनाइए महाराज, और हम उसी कथा को सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे राजन, चतुर्युग का तीसरा युग द्वापर समाप्त होने जा रहा था। तब पराशर ऋषि से उनकी पत्नी की गर्भ से भगवान की कला व्यास रूप अवतीर्ण हुई। एक दिन व्यास जी महाराज सरस्वती के तट पर विराजमान थे। आप कभी अगर बद्रीनारायण गए हैं, मैं गया हूँ, आप नहीं गए हैं तो जाना। और वहाँ पर सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी महाराज की आज भी कुटिया बनी हुई है। हाँ, और बड़ी अद्भुत कुटिया है। देखिए आप, प्राकृतिक निर्माण हुआ है उसका, किसी ने बनाई नहीं है वो। और आप उस कुटिया का जब दर्शन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी पर्ण कुटीर जैसी कुटी है, लेकिन है पाषाण की, पत्थर की है वो। लेकिन जैसे कि हम लोग फूस की कुटिया बनाते हैं और फूस से आच्छादित उसको किया जाता है, बिल्कुल वैसा ही दर्शन उस कुटिया का होता है। कमाल की, उसको आप देखते रहें, ऐसी अद्भुत कुटिया बनी है। और जहाँ वेद व्यास जी अंदर बैठते थे वो आसन आज भी बना हुआ है। और वहाँ पर खैर अब तो जैसी वृत्ति, जैसे पंडित, जिसे हम लोग पंडित जी भी कहते हैं, आदरण शब्दों में पंडित जी कह देते हैं, वो भी वहाँ विराजमान होते हैं। वहाँ का दर्शन कराया जाता है। और हम जब गए तो हमारा ये चोला देखकर वो पांडे जी ने बड़ा आदर सम्मान किया और बोले, महाराज जी आप तो साधु हैं, वैसे तो हम किसी को बिठाते नहीं हैं आसन पर, ये तो वेद व्यास का आसन है, लेकिन आप संत स्वरूप में हैं, इसलिए उन्होंने बड़े आदर से कहा आप व्यास जी के आसन पर बैठिए महाराज। तो पहले तो हमने तालियां बजा लो, कोई बड़ी बात नहीं, बिठाया।